बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। जी आज भी आपके साथ जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ मूली के पराठों की रेसिपी है। तो साथ ही हम शुरू भी कर देते हैं। ये मूलियों को मैंने छील के ग्रेट करना शुरू कर दिया है। जल्दी जल्दी ग्रेट कर लेंगे और इनका पानी हम निचोड़ लेंगे। ये देखें जी, इस तरीके के साथ हमने अब इसको स्ट्रेनर में डाला और हाथों की मदद से हम थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे तो इनका थोड़ा पानी जो है वो निकल जाएगा। इनका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया है। हरा प्याज लिया है तो उसको मैंने अच्छे से ऊपर से छील के और उसको मैंने वॉश कर लिया है। अब इसको भी मेरे छोटा सा चॉपर है तो इसमें डाल के इस तरह चॉप कर लूँगी और उसको मैं वो भी ऐड कर लूँगी। ये 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको भी मैं इसी चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। ये सब्ज़ धनिया भी जो है मैंने धो के बारीक बारीक काट लिया है। अब ये हरी प्याज और हरी मिर्च जो है चॉप हो गए हैं, उनको भी हम शामिल कर देते हैं। अब ये मैंने आपके साथ पकौड़ों के मसाले की रेसिपी शेयर की हुई है तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। ये तकरीबन मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून। इसको शामिल करने के बाद आपको मज़ीद कोई जो है चीज़ें शामिल नहीं इसमें करनी पड़ेंगी। बार बार डब्बे खोलने से बेहतर है कि आप बना के इसको रख दें और एक ही डब्बा खोल के आप इसमें सारे मसाले शामिल कर लें। थोड़ी सी अब हम इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे, इससे भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इस तरह हम मसल के हम ये शामिल कर देंगे और लास्ट में तकरीबन हम 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च शामिल करें। यानी कि अब इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड पे मैं आपको डैंड्रफ ख़त्म करने की रेमेडी भी शेयर करूँगी। आप एक पैकेज में 2 मज़े लें, मूली के पराठे भी खाएं और डैंड्रफ भी अपनी दूर भगाएं। अच्छा जी, अब एंड पे आके हम इसमें थोड़ा सा नमक मज़ीद ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसको आटे में लगाना है तो नमक थोड़ा सा शामिल करेंगे तो हमारे मसाले पूरे हो जाएंगे। अब इसको मिक्स करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको मज़ीद जो है नमक और डालना है या अपनी मिर्च और शामिल करनी है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। ये देखें जी, जो आप लोग नॉर्मल आटा घर में खाते हैं गूंदा हुआ आटा था तो मैंने छोटी छोटी इसकी पेड़ियाँ कर ली है। ठीक है जी, इस तरीके के साथ मूली के पराठे बनाना आसान है। ये देखिए, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे। ये वो तरीका है कि जो है बिल्कुल जो छोटी टीनेजर बच्चियाँ हैं वो भी इस तरीके के साथ मूली के पराठे इजीली बना लेंगी। थोड़ा थोड़ा खुश्का लगा के, हम ज़्यादा खुश्का नहीं लगाना। ये देखें जी, इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा इनको बेल लिया है। अब हम इसमें जो हमने फिलिंग तैयार की है मूली की, स्पून की मदद से ऐसे रखेंगे और इसको हल्का हल्का ऐसे फैला देंगे। अब हमने वो जो दूसरी रोटी बेली थी इस तरीके के साथ हम इसके ऊपर वो रखेंगे और इसको कॉर्नर से इस तरीके के साथ सेट कर लेंगे। अच्छे अच्छे प्रेस कर देंगे हम कॉर्नर से ताकि हमारी फिलिंग निकले ना। ये देखें, एक साइड से करके फिर हम इसको थोड़ा सा सेंटर में भी प्रेस करेंगे और साइड से इस तरीके के साथ हम इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए, अब हमने फ्लेम ऑन कर लिया है। तवे के नीचे थोड़ा सा हमारा तवा गर्म हो गया है।
तो अब पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर घी शामिल करेंगे। देसी घी है तो आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी नहीं है तो कोई भी जो घी आप इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर लें। थोड़ा सा फ्लेम भी हम थोड़ा सा ऊंचा कर लेंगे। इस तरीके के साथ जब हम पकाएंगे, ये देखिए, बिस्मिल्लाह। जी हम इसको एक साइड थोड़ी सी हमारी हो गई है, अब हम दूसरी साइड पे इसको घी लगाएंगे और इसकी आराम से हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। देखिए कितने आसानी के साथ हमने इसकी साइड उलट दी है। साथ ही मैं ये दूसरी रोटी भी जो है तैयार कर रही हूँ, ताकि जब ये रोटी हमारी पक जाए तो हम वो रोटी भी इसके ऊपर डाल दें। ये देखें जी, रोटी हमारी रेडी हो गई है, दोनों साइडों से अच्छे से पक गई है। इसको भी हम उतार लेंगे। चलें जी, अब हम डैंड्रफ के लिए भी जो रेमेडी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये मेरे पास तो मैंने मूली का पानी निचोड़ा था, ये तकरीबन मेरे पास 2 टेबल स्पून है। इसमें हम शामिल करेंगे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जिसको कहते हैं, ये हम इसमें 3 टेबल स्पून शामिल कर लेंगे। अगर आप इक्वल क्वांटिटी रखते हैं तो तब भी ठीक है, अगर आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी ऑयल कर लेंगे तो कोई मसला नहीं। इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसको बना के आप रख लेंगे। ज़्यादा बेहतर है कि आप जब इस्तेमाल करें इसको फ़ौरन से जो है मूलियाँ ग्रेट करके तो उसका पानी निकाल के फ्रेश इस्तेमाल करें, लेकिन ये ज़्यादा जो है दिन नहीं रहता। 2 से 3 दिन के लिए आप इसको किसी कंटेनर में रख के फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है अगर अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फ्रेश ही आप इसको बना के आप लगा लें। इस तरीके के साथ ये हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो जिन लोगों को डैंड्रफ है आप इस तरीके के साथ लेंगे तो इस तरीके के साथ बालों की जड़ों में इसका हल्का हल्का इस तरीके के साथ मसाज करेंगे और तकरीबन इसको लगा के आधे से 1 घंटे के लिए आप छोड़ देंगे और फिर जो आप शैम्पू यूज़ करते हैं आप उस शैम्पू से सर धो लें। बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। आई होप आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। चलें जी, ये देखें हमारे पराठे मूली के वो भी रेडी हो गए हैं। तो हम इसको देखते हैं खोल के कि ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे एंड तक जो है पक के तैयार हुए हैं। अब हम इसके ऊपर रखेंगे मक्खन और इसको हम खाएंगे गर्मा गर्म। ये थी जी आज की हमारी रेमेडी और रेसिपी। आई होप के मूली के दोनों फ़ायदे आप ज़रूर उठाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जिनकी सेहत रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।